तो जो मुर्गी है खोले दो नहीं। अब होनी है। 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पर सदाबहार लगाया था और कल हम देख रहे थे तो डिसहार्ट हो रहे थे कि हमारे जो सदाबहार हैं नए लगाए हुए पौधे वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। लेकिन ये भी उन्हीं में से ही एक है जो कि बिल्कुल एक्टिव खड़ा है और मज़ीद भी उस साइड पे भी एक हमें नज़र आ रहा है कि जो एक्टिव हो रहा है। और इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि हमारे ये वाले पौधे भी ठीक रहेंगे। और पहले हम कह रहे थे कि हमारे जो बैंगन के पौधे हैं ना वो छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हो रहे, लेकिन बैंगन ले रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब वो पौधे भी बड़ा होना शुरू हो चुके हैं और इस तरह से जो है ना उन्होंने खूबसूरत बैंगन के एक फूल लिया हुआ है और ये फूल फल बनेगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ी छोड़ी हमने कर दी थी, बाकी इस घास की हमने कटाई करनी है और कुछ इस तरह से कि अब की बार हम सिर्फ इसे ऊपर से ट्रिम करेंगे। रात को सही तेज़ आंधी आती रही है, बूंदाबांदी भी होती रही है, लेकिन इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ है। थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन चूँकि ठंडी हवा चल रही है तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब की बार हमारी सब्ज़ी में जो है ना वो ज़्यादातर गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ पैदा हो गई हैं, जिनकी वजह से कोई ख़ास मज़े वाला रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमारी जो भिंडी है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तकरीबन हर दूसरे दिन हम इससे जो है ना हार्वेस्टिंग इसकी करते हैं और एक फैमिली का तगड़े वाला सालन बन जाता है। मिर्चें बहुत अच्छी हो रही हैं साथ में। अरे यार, यहाँ पे हमने जो खड़े किए थे अब फिर हमें नज़र नहीं आ रहे, क्या करें। हमसाए जो हैं हमारी सब्ज़ी पे पूरा हक रखते हैं, इसलिए वो बगैर पूछे आके यहाँ से तोड़ रहे होते हैं। ये गैर ज़रूरी है, इनको निकालते हैं। और अब की बार सूरजमुखी इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर हम इसे बड़ा होने दें तो पूरा एक जंगल बन जाए, हर तरफ सूरजमुखी हो। क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ जहाँ पौधे थे वहाँ पर उसका बीज गिरा है और बीज गिरने की वजह से अब हर तरफ सूरजमुखी के पौधे हो रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में ना हमें कहीं ये छुपाना पड़ेगा ताकि इसे हम बड़ा होता हुआ देख सकें। हम हर रोज़ फालसा तोड़ रहे होते हैं और हर रोज़ तोड़ने के बाद अगले दिन उठते हैं तो फिर पके होते हैं। चेक करें, फुल ब्लैक वाले, माशाअल्लाह। वैसे हम कह रहे थे कि सिर्फ एक पौधा है, लेकिन एक पौधे से भी इतनी बार हम फालसा तोड़ के खा चुके हैं। चेक करें, फुल ब्लैक। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब यहाँ से हम जामुन तोड़ रहे होंगे। और जामुन जो है ना वो थोड़ा सा लग रहा है कि इसके पत्ते नीचे की तरफ हैं, मतलब कि इसे पानी की ज़रूरत है, गर्मी झुलसा रही है इन्हें। फालसे खाएं आ जाएं। स्कूल घर की बैक साइड पे हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मेहनत भी की पौधे जो है महफूज बनाने में। महफूज तो बन गए, लेकिन हमारा मारखोर उसने धज्जियाँ उड़ा दी सभी पौधों की, नीचे से ऊपर तक वो सारे पौधे खा गए। यहाँ पे मेरा एक बहुत ही पसंदीदा पौधा था जो कि बहुत बड़ा दरख्त बनता है, इसे पिलकन बोलते हैं। इसे भी उसने जो है ना वो खा लिया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये दोबारा हो जाएगी। जामुन था वो उड़ा गया और पत्ते खाने के साथ साथ उसने जो है ना शाखें ऐसी तोड़ी हैं कि दोबारा हो ही ना। यहाँ पे मेरे ख्याल में ना वो पाँव रख के ऊपर वो पत्ते खाता था। सेम इस साइड पे जामुन था, ये वाला उसने शहतूत आधा तोड़ दिए और ये शायद सीधा ना हो। कोशिश करते हैं इसे सीधा करने की। ओह मारखोर, क्या करें तेरा। अब ठीक है, उससे अगले खेत में भी ज्वार है और जहाँ पर जोजो का चारा था वैसे ये भी जोजो का ही चारा है, मतलब कि हमारे जानवरों का ही है। हमारे उस साइड पे जो है ना तकरीबन 1 कनाल जगह थी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जोजो का चारा उगाया था, वहाँ भी हम ज्वार ही काश्त कर रहे हैं। यार इतना सब्ज़ा हो रहा था, दिल खुश होता था कि हमने इन पौधों को महफूज किया था। लेकिन अब फिर नज़र हो चुके हैं हमारे बकरों की और गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ पर बैठा जाता है और क्या ही सुकून मिलता है। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ आंधी चल रही थी और तेज़ आंधी के साथ साथ बारिश भी आ रही थी। तो यहाँ पर खड़ा होकर मैं इंजॉय कर रहा था और इंजॉय क्या, इतना शदीद वो चेहरे को लग रही थी ना हवा, लेकिन आंखें बंद करके जब मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था।
जैसे बंदा जो है ना कोई बहुत बड़े तूफ़ान का सामना कर रहा हो। तो वैसे कहते हैं कि जब कोई तूफ़ान आ रहा हो, जब कोई बारिश आ रही हो, तो उसमें जो है वो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते रहें, सिर्फ ये एक ख़ुद को मोटिवेट करके कि मैं इस तूफ़ान का सामना कर रहा हूँ और एक वक्त आएगा जब वो तूफ़ान थम जाएगा। अगर आप रुक जाते हैं तो शायद आप तूफ़ान में ही रुके रहें। लिहाजा चलते रहने का नाम ही गाड़ी है, चलते रहें। और सिर्फ चलते रहने का नाम गाड़ी नहीं है, चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। और हमारे यहाँ पर जो अंगूर हुए थे वो तकरीबन हम हर दूसरे दिन देख रहे होते हैं कि इनकी अब क्या पोजीशन है। तो अब कुछ ऐसी पोजीशन हो चुकी है, शायद हाथ लगा लगा के ना हमने इन अंगूरों को बड़ा नहीं होने दिया। और मैं एक अंगूर का फॉर्म देख रहा था जिसमें जैसे ही अंगूरों के गुच्छे होते हैं वो उसके ऊपर एक जालीदार कपड़ा चढ़ा देते हैं। तो बाद में पता चला कि वो जालीदार जो कपड़ा है वो इसको मक्खियों से बचाने के लिए, और मक्खियों के साथ साथ जो हम हाथ लगा रहे होते हैं ना या बार बार चेक कर रहे हैं, उसे भी जो है वो महफूज रहती है ये चीज़। तो अभी तो हमारे तजर्बात चल रहे हैं क्योंकि पहला साल है हमारे घर जो है ये फल हुआ है अंगूर का। इसलिए कोई 2-3 सालों से ना हम यहाँ पर कई बार यहाँ बेलें लगा चुके हैं, कोई 3-4 बेलें हमारी ज़ाया हुई। तो ये चौथी बार जाके हमारे जो है ना ये ग्रो हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुए हैं। बाकी हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर ग्रीन हट बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन हट भी बन रही है और इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा अंगूर भी होंगे। फ़िलहाल ये तजर्बात में ही हमने इनको छोड़ा हुआ है, तो पानी शानी हम लगा देते हैं, बाकी इनको जो खुराक चाहिए वो भी हम दे देते हैं प्रॉपर। किसी ने मुझे बताया था कि आप इसे जो है ना 1 चम्मच DAP एक खाद होती है, आप वो डाल दें, उससे फल बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो भी हमने दे दी थी इन्हें। हमारे जितने भी पालतू जानवर हैं सभी का नाम है, जिस तरह से सामने शेरू बैठा है और सामने जो है ये नई बकरी आई है कुर्बानी के लिए। तो आप मेहमान हो। ओए डर गई। हमारा मारखोर कहाँ है? मेरे ख्याल में वो चरने गए हैं क्योंकि उनको छोड़ देते हैं तो बाग वाली साइड पे चले जाते हैं। अब हमारा ये जो नया फैमिली मेम्बर आया है, पिछले कई दिनों से इससे मुलाकात तो हो रही है लेकिन इसका नाम जो है अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। तो इसका नाम आप डिसाइड करेंगे हमें इसका नाम क्या रखना है। और इसका जो है ना सबसे अब बुरी हरकत वो ये है कि ये मिट्टी खा रहा है। तो कल भी मैं पूछ रहा था शहर से ना कि इसके लिए कोई हमें ऐसा मिल जाए मास्क जिससे ये मिट्टी ना खाए। तो वो मास्क अब हमें बनाना ही पड़ेगा। बॉटल को कट करके बनाते हैं ज़्यादातर, और इसने रस्सा बड़ा कमाल का कलर पहना हुआ है। आज मुझे भी दिखाना है आपने। शज़ेब हर रोज़ जहाँ से जो है वो अंडे उठा रहे होते हैं, तो आज फिर उठा रहा था। मैंने कहा मुझे भी आपने दिखानी है। कहाँ है? इस साइड को अंदर चलो, अंदर 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 अंदर। माशाल्लाह। यहाँ पर सिर्फ हमारी जो एक ही मुर्गी रह गई है वो हर रोज़ का 1 अंडा दे रही होती है। अब इंशाल्लाह प्लान करते हैं कि हम मज़ीद मुर्गियाँ लेके आए, 4-5 और, नहीं तो हमें सर्दियों में अंडे मिलेंगे। पहले ये है कि हमें डर था कि कहीं कोई बीमारी ना पड़ जाए, क्योंकि इस मौसम में जब गर्मी शुरू हो रही होती है या ज़्यादा गर्मी होती है तो जो मुर्गियाँ हैं खुसूसन वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसलिए हमने उड़ा गए हम। लेकिन अब चूँकि ये अंडे शंडे दे रही हैं और अब हम जब छोटी चूज़े लेंगे तो वो सर्दियों तक जो है वो फुल तैयार हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? देखो आप उस टाइम बिज़नेस की बात कर रहे थे ना, ये देखो ये अंडा कितने का है? 25 रुपये। नहीं, आपकी शॉप पे बिकता कितने का? 25 का। 25 या 30 का? देसी अंडा भी 25 का है? नहीं, देसी 23 का। देसी 30 का है। वैसे शहर में ये महंगे होते हैं। सर्दियों में 50 का बिकता है। 50। तो मैं बात सर्दियों की कर रहा हूँ ना, हिल तो नहीं रहा। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, 50 रुपए का फॉर एग्जांपल ये बिकता है, तो आपने अगर 10 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने हुए 10-50 आपके? 500 रुपया। 500 एक दिहाड़ी आप आराम से कमा सकते हैं इस छोटे से डरबे से। दिस इज़ बिज़नेस। तो करो ना यार। चलेंगे देख के आए माँ जी को। तो बच्चे जो वो ज़्यादा देर जो है ना वो कारोबार की बातें करते रहते हैं। पहले फ्लॉप हुआ है, कौन सा वाला? बर्गर वाला। वो फ्लॉप नहीं हुआ ईद पे, और सर्दियों में वो भी आपका कामयाब हो जाएगा। बस वो सीजन नहीं है। भाई है कांडा होए निक्का है कोंदा बड़ा ओ अंदर भी ये तुसी आप तो नहीं लेंदे हो। मैं कह भाई तू आप ले दो से ऐसे नहीं लेंदे। कह रहे एक अंडा छोटा एक बड़ा है, और वो लेने वाले कहते हैं कि छोटा बड़ा क्यों शाज़ुकी अंदर में कैसी आपको लेने है, मैं मुर्गी लेनी है ये ले फिर। ठीक है। वैसे ये बिज़नेस अच्छा है या नहीं है? और यहाँ पे 10 मुर्गियाँ आराम से रख सकते हैं। अगर आप 20 करते हैं तो आप 20 रखते हैं तो आप 1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और
यहाँ बैठना इतना पीसफुल है क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें या फिर हमारी आवाज़। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे जो है अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब ओके? हुज़ैफ़ा असलम आ चुके हैं और छुट्टियाँ हुई हैं या बस ऐसे ही वीकेंड गुजारने आए हो? छुट्टियाँ अब हुई हैं। अब हुई हैं कितनी? अब होनी है। अच्छा अभी होनी है, सॉरी यार सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। और मुबारक हो आपको, कौन सी? आपके दांत आ गए हैं। 2 दांत लेते हैं। 2 रहते हैं, वो भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं ना साइड से। हुज़ैफ़ा असलम के दांत आ चुके हैं। और मैं बात ये कर रहा था कि हमने तकरीबन 1 माह पहले देखा था कि वहाँ पर हमारे जामुन पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और फिर दूसरे दिन ही वो अंडे गायब हो गए थे। वहाँ पे अंडे भी उसने दिए थे। तो रात को मैं यहाँ पे शाम के वक्त में बैठा था तो इस साइड पे मुझे जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब ये समझ नहीं आ रहा, वैसे हम मेन दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ से नहीं जाते। इसको यूँ करना, यूँ पकड़ो ऐसे। हाँ मार बिला, कौन है? खोले दो। यही कहीं मैं आवाज़ें सुन रहा था, शायद उसके अंदर है या फिर इधर कहीं। बहरहाल हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ उसने बच्चे दिए हुए। इधर क्या है? इसके अंदर तो नहीं है। नहीं। और जब मैं अंदर आया तो वो चिड़िया यहीं कहीं से उड़ के भी बाहर जा रही थी। ये देखिए इस साइड पे वो आई हुई है। देखिए यार इसने कहाँ बच्चे दिए हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पता चल चुका है हमें। मार बिलाल की क्या हाल है? पहले जो है हम लाइट्स ऑन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसने बच्चे कहाँ दिए हैं। ये लालटेन, इसको पीछे करते हैं तो ये रहे बच्चे। और माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। नज़र आए? नहीं नहीं बेटा आपको दिखाना नहीं, ये पकड़ो। उसकी माँ बाहर बेचारी परेशान हो रही होगी कि मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। ये देखें आप गौर से, नज़र आ गए? उन्होंने अपने मुंह जो है ना वो नीचे किए हुए हैं और माँ उनकी बाहर फिर रही है। तो लाएं इसे वापस रखते हैं। वो देखें उधर फिर रही है, इसे वापस रख देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते इनको। और अब हमने इनको देखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से लेके चली जाए। लेकिन अब यूँ करना है हमें कि इनके लिए यहाँ हमें दाना भी रखना है और पानी भी। इसमें क्या है, ताकि उनकी माँ जो है ना आप ही। और जो चिड़ी तो अंडे चाहे नहीं थे उस देखते हैं बच्चे। हाँ हाँ बच्चे निकले हुए हैं, ये देख। अभी वो बेचारी उधर घूम फिर रही है कि मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। तो ये हमारे मेहमान हैं, फैमिली मेम्बर नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ये बड़े हो जाएंगे चिड़िया इनको लेके चली जाएगी यहाँ से। तो ये हर चीज़ बड़ी रहने देते हैं। और हमें खुशी हुई कि हमारा जो सुकून घर का कमरा है वो किसी का मस्कन बना, किसी के लिए किसी के काम आया। तो फ़िलहाल इसको जो है ना बंद करते हैं हर चीज़ को। इनकी खुराक यहाँ पे रख देते हैं। वैसे तो ये अपने, इनकी माँ जो है वो बाहर से खुराक तलाश करके ले आती है, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आ रही है कहाँ। ये बंद करते हैं ताकि हुज़ैफ़ा लोग ना डिस्टर्ब करें इसको। अब उनको भी पता चल चुका है ना कि यहाँ पे चिड़िया है। और पहले भी बच्चों ने तंग किया था तो उसने शिफ्ट किया था अपने अंडों को, और अंडों से अब बच्चे निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कहाँ लेके गई होगी अंडे, या अंडे जो हैं वो किसी और चीज़ का शिकार ना हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज है। बस 2-4 दिनों में ये बच्चे उड़ने लग जाएंगे और फिर हमारे जो मेहमान परिंदा है वो अपने बच्चों को लेके हंसी खुशी चला जाएगा। आवाज़ आई मुझे, खैर देखेंगे। ब्लैक कलर की चिड़िया छोटी सी। ओए मैं इधर देख रहा था कि हमारे जो ना ऊपर से कौन खा रहा है। तो मैं यहाँ से ऊपर गई है। ये क्या पड़े? ओह आईफोन मिला हमें, वाह। कोई गेम वगैरह है या क्या है? चलें, बच्चों का मोबाइल होगा। और ये चढ़ी किस साइड से, गई किस साइड से? कहाँ थी? ऊपर क्या कर रही हो? हैं? वो आ गई है, अब वापस नहीं आ रही। और ये देखिए मुझे कह रही है मुझे वापस आना है। तो इसको वापस लाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। ये कैसी आई होगी इधर? ये ऊपर से इसने छलांग लगाई है। और मैडम यहाँ से जो है वो अंगूर की बेल खा रही थी ऊपर से, क्योंकि अब इसने नीचे वाली ख़त्म कर ली है। छत हमारी काफ़ी रफ हुई पड़ी है। क्या करने आई ऊपर?
क्या करने? मैं चलाओ वापस चले। इसकी माँ उधर चिल्ला रही है और ये यहाँ। ओ तेरी तो क्या कर रही है शहजेब? बड़ी मुश्किल से ले आए वैसे, शरारतें कर रही थी, ऊपर जाके खा रही थी। अब